ये कहानी है एक बहुत ही अमीर आदमी की जिसका एक बड़ा सा महल होता है। ये आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और एक दिन इस आदमी की नज़र जाती है इन 3 लड़कियों के ऊपर जो कि बहुत ही सुंदर होती हैं। तीनों लड़कियां आपस में बहनें होती हैं और एक विडो की बेटियां होती हैं। तीनों में से एक भी लड़की को ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इस आदमी की अजीब सी नीले रंग की दाढ़ी होती है और इसी वजह से इस आदमी को ब्लू बियर्ड नाम से भी जाना जाता है। एक दिन ये आदमी तीनों लड़कियों और उनकी मदर को इनवाइट करता है एक पार्टी पे। जैसे ही लड़कियां और उनकी मदर पार्टी पे पहुंचते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी कितना अमीर है, इतने सारे घोड़े हैं, इतना सारा खाने का सामान है। वो पार्टी पे इंजॉय करती हैं और वापस घर आती हैं। घर आने के बाद आपस में तीनों बहनें बातें कर रही होती हैं। जो 2 बड़ी बहनें होती हैं वो आपस में बोलती हैं कि यार मुझे ना अभी भी कुछ अजीब लग रहा है इस आदमी के बारे में। ये आदमी ने पूरे दिन हमारे लिए सब कुछ किया बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है इस आदमी में कुछ खराबी है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। मैं तो कसम खाती हूँ कि आज के बाद इस आदमी से बिल्कुल नहीं मिलूंगी। वहीं पे जो सबसे छोटी बहन होती है वो ये बोलती है, इस आदमी ने आज सुबह से लेकर शाम तक हमारी इतनी हेल्प की, हमें खिलाया पिलाया, ये आदमी उतना भी बुरा नहीं है और इसकी दाढ़ी उतनी भी नीली नहीं है। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़े दिन बाद वही नीली दाढ़ी वाला आदमी ब्लू बियर्ड इन तीनों लड़कियों के घर आता है और छोटी बहन का हाथ शादी के लिए मांगता है। छोटी बहन बहुत ज़्यादा सोचती है, हाँ करूँ नहीं करूँ क्या करूँ। बहुत टाइम सोचने के बाद वो इस आदमी को शादी के लिए हाँ बोल देती है। हाँ बोलने के बाद थोड़े दिन बाद ब्लू बियर्ड की और छोटी बहन की शादी हो जाती है। वो ब्लू बियर्ड के साथ उसके बड़े से महल में रहने लग जाती है और बहुत ही खुश होती है। शादी के बाद एक दिन ब्लू बियर्ड अपनी वाइफ के पास आता है और बोलता है, मुझे कुछ काम से थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना होगा, तो आप ऐसा करो अपनी बहनों को यहाँ पे बुला लो, उनके साथ एंजॉय करो। आप चाहो तो कुक से खाना बनवा लेना और साथ ही साथ मैं आपको पूरे महल की जितने भी कमरे हैं उनकी चाबियाँ दे रहा हूँ। ये चाबियों का गुच्छा आप अपने पास रख लो, जिस कमरे में आप जाना चाहो उसमें चले जाना, अपनी बहनों के साथ एंजॉय करना। बट एक चीज़ को याद रखना, इस छल्ले में जो सबसे छोटी चाबी है उसको भूल के भी यूज़ मत करना। जैसे ही उसकी वाइफ ये बात सुनती है वो बोल देती है, ठीक है जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। ब्लू बियर्ड वहाँ से चला जाता है। वाइफ अपनी सिस्टर्स को महल पे बुला लेती है। तीनों बहनें बहुत ही इंजॉय करने लग जाते हैं। अलग अलग दरवाज़ों को वो खोलने लग जाते हैं, अलग अलग चाबी लगा के। एक दरवाजे को खोलते हैं, उसके पीछे बहुत सारी ज्वेलरी होती है, बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं। दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं, उनके पीछे खाने के सामान होता है, वो और खुश हो जाती हैं। ऐसे करते करते वो काफ़ी सारे कमरे खोल लेती हैं। एंड में सिर्फ एक कमरा और सिर्फ एक चाबी रह जाते हैं। बिना सोचे कि ब्लू बियर्ड ने ये चाबी, छोटी चाबी यूज़ करने के लिए मना किया है, वो बहनें एकदम से उस दरवाजे में चाबी लगा देती हैं। जैसे ही वो चाबी लगाती हैं दरवाज़ा खुलता नहीं है, दरवाजे में से आवाज़ आती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बंद होता है। वो धक्का लगा के खोलती हैं उसको। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है उसके पीछे बहुत ही अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है उसके पीछे। तो एक बहन दूसरी बहन को बोलती है कि ऐसा कर, तू कैंडल लेके आ, तब हम देखेंगे इस दरवाजे के पीछे है क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना अंधेरा है। दूसरी बहन भागी भागी जाती है और कैंडल लेके आती है। जैसे ही वो कैंडल लेके दरवाजे के अंदर जाती है, तीनों बहन एकदम से डर जाती हैं और चिल्लाती हैं, बाहर आके बोलती हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया हमने। तीनों बहन बहुत ही डरी होती हैं। एक्चुअल में उस दरवाजे के पीछे ब्लू बियर्ड की पुरानी वाइफ के स्केलेटन होते हैं। पूरी जगह हड्डियां फैली होती हैं, हर जगह खून ही खून होता है। ये देख के तीनों जो बहनें होती हैं बहुत ही डर जाती हैं और बहुत ज़्यादा ब्लू बियर्ड की वाइफ को डर लग जाता है। वो उस दरवाजे को वापस से बंद करने की कोशिश करती है बट जैसे ही वो छोटी चाबी को देखती है तो हैरान हो जाती है। चाबी में से खून निकल रहा होता है। जो उसकी वाइफ होती है वो उस खून को साफ करने की कोशिश करती है बट खून साफ नहीं होता। वो चाबी के गुच्छे को अपनी ड्रेस की पॉकेट में रख लेती है
थोड़ी देर बाद देखती है तो उसकी ड्रेस पूरी खूनो खून हो जाती है, पूरी ड्रेस रेड कलर की हो जाती है क्योंकि चाबी में से खून निकलता जाता है। ये देख के वो और ज़्यादा डर जाती है कि ब्लू बियर्ड को पता चल जाएगा अगर ये खून बहना बंद नहीं हुआ। वो उस छल्ले से छोटी वाली चाबी को निकाल के अलग रख देती है ताकि ब्लू बियर्ड को पता ना चले कि इस चाबी को क्या हुआ है और उन्होंने वो दरवाज़ा खोला है। अगला दिन होता है, ब्लू बियर्ड घर पे वापस आता है। ब्लू बियर्ड अपनी वाइफ से पूछता है, सो कैसा रहा सब कुछ, आपने एंजॉय किया अपनी बहनों के साथ? उसकी वाइफ बोलती है, यस मैंने बहुत ही एंजॉय किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ब्लू बियर्ड कहता है, चलो ठीक है, आपने एंजॉय किया, अब ऐसा करो, जो चाबियों का गुच्छा मैंने आपको दिया था उसे मुझे वापस कर दो। उसकी बहन जो होती है, जो उसकी वाइफ होती है, जो छोटी बहन होती है, वो उसको चाबियों का गुच्छा दे देती है। चाबियों का गुच्छा देने के बाद वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है, बोलता है इसमें से एक चाबी मिसिंग है, वो छोटी चाबी जो मैंने आपको यूज़ करने के लिए मना किया था वो इसमें है ही नहीं। उसकी वाइफ एकदम से डर जाती है कि इसको पता चल गया। वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता वो चाबी कहाँ गई, शायद गिर गई हो, पता नहीं, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो इस तरह से अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। ब्लू बियर्ड समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो उस चाबी को ढूंढने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पे वो चाबी उसने छुपाई होती है। उसको चाबी मिल जाती है। जैसे ही वो चाबी की तरफ देखता है, उसमें से खून बह रहा होता है। ये देखते ही ब्लू बियर्ड समझ जाता है कि ये चाबी को इसने यूज़ किया है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जिसके पीछे उसकी पुरानी वाइफ के स्केलेटन है। ये देखते ही वो वापस से अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है, तूने मेरे से झूठ बोला, तूने बोला कि ये चाबी गुम हो गई है, चाबी तूने छुपाई है और उस दरवाजे को तूने खोला है जो मैंने खोलने के लिए मना किया था। बोला था ना ये चाबी को यूज़ नहीं करना, तो क्यों यूज़ करी? उसकी वाइफ नीचे बैठ जाती है, उसके आगे हाथ जोड़ती है, बोलती है, सॉरी मेरे को माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे को आखिरी बार आप माफ़ कर दो। ब्लू बियर्ड बोलता है, अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, जो तूने गलती की है उसकी यही सज़ा है कि अब तुझे मरना होगा। वो बहुत बार सॉरी बोलती है, बहुत बार अपने हाथ जोड़ती है, बट ब्लू बियर्ड टस से मस नहीं होता। वो समझ जाती है कि ब्लू बियर्ड अब मुझे मार देगा। सो एंड में परेशान होके वो सिर्फ यही चीज़ बोलती है कि ऐसा करो, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि मैं अपनी प्रेयर कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। ब्लू बियर्ड कहता है, ठीक है, तेरे पास थोड़ा सा टाइम है, जाके अपनी प्रेयर कर ले। ये सुनते ही वो भागी भागी अपनी बहनों के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तुम मेरा एक काम कर दो, जो महल में सबसे ऊपर की जगह है वहाँ पे जाओ और देखो कि क्या तुम्हें इस तरफ हमारे भाई आते हुए दिख रहे हैं। भाइयों ने मेरे को बोला था कि आज वो मेरे से मिलने आएंगे, तो प्लीज़ ऊपर जाके देखो कि क्या वो इस तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बहनें बोलती हैं ठीक है, और वो भागी भागी ऊपर की तरफ महल में चली जाती हैं। ये नीचे ही रह जाती है और जैसे ही बहनें ऊपर पहुंचती है, नीचे से ये उन्हें ऊपर आवाज़ लगाती है कि क्या तुम्हें हमारे भाई आते हुए दिख रहे हैं। बहनें बोलती हैं कि नहीं, हमें कोई नहीं दिख रहा। थोड़ी देर हो जाती है, ये फिर से वही क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम्हें हमारे भाई आते हुए दिख रहे हैं? बहनें बोलती हैं नहीं, हमें कोई भी नहीं दिख रहा। एकदम से ब्लू बियर्ड की आवाज़ आती है, तेरा टाइम ख़त्म हो गया है, अब इधर आ जा। इसको समझ आ जाता है कि अब इसने मरना है, बट एंड में सोचती है कि मैं एक और बार पूछ लेती हूँ कि भाई इधर आ रहे हैं नहीं आ रहे। सो ये फिर से आवाज़ लगाती है, भाई इधर आते हुए दिख रहे हैं क्या? इस टाइम इसकी बहनें बोलती हैं हाँ भाई बस आ गए हैं, बस महल में ही घुस रहे हैं। इतने में ब्लू बियर्ड आता है और इसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। एकदम से दरवाजे के पीछे कुछ आवाज़ आती है। ब्लू बियर्ड मुड़ता है, जो लड़की के भाई होते हैं वो ब्लू बियर्ड को सीधा मार देते हैं। ब्लू बियर्ड वहीं मर जाता है और उसकी जो वाइफ होती है वो बच जाती है। ये कहानी है ब्लू बियर्ड की। अब बात करते हैं कि इस कहानी को हम समझ कैसे सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पूरी कहानी है वो चल कहाँ रही है। वो चल रही है एक लड़की की साइकी के अंदर। वहाँ पे ही ब्लू बियर्ड है, वहाँ पे ही बहनें हैं, वहाँ पे ही चाबी है, वहीं पे ताला है, ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ब्लू बियर्ड है वो अलग चीज़ को डिनोट कर रहा है, जो बहनें हैं वो अलग चीज़ को डिनोट कर रही है। एक एक चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पे। ब्लू बियर्ड क्या है एक लड़की की साइकी में,
एक ऐसी फोर्स है जो नेचर के अगेंस्ट है, जो उसको अपनी फेमिनिन गिफ्ट से दूर करती है। जैसे तुमने शुरू में देखा, तीनों बहनें अगेंस्ट थी इस बंदे के, तीनों बहनों को ये पसंद नहीं था। जो बड़ी बहनें थी वो पार्टी के बाद भी ये बोलती हैं इस बंदे में कुछ अजीब है, हमें इससे दूर रहना है। बट छोटी बहन जो होती है वो बोलती है नहीं, इसकी दाढ़ी इतनी भी नीली नहीं है, बंदा इतना भी बुरा नहीं है। जो सिस्टर्स है हमारी साइकी में, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इनर वॉइस को, हमारी इंट्यूशन को। सिस्टर्स जो होती हैं पहले ही बोल देती हैं कि कुछ गड़बड़ है, बट छोटी बहन उनकी नहीं सुनती, अपनी इनर वॉइस की नहीं सुनती। वो एक ऐसी फोर्स के पीछे चली जाती है जहाँ पे उसका ख़त्म होना निश्चित है। जैसे ब्लू बियर्ड की वाइफ जो है, वो पुरानी वाइफ्स जो थी लगी हुई थी वहाँ पे, जो उनका स्केलेटन था, ऐसे ही छोटी बहन का वहाँ पे स्केलेटन लग सकता था अगर उसके भाई उसको रेस्क्यू नहीं करते। हमारे को हमेशा इनर वॉइस जो होती है ना हमारी, हमें पहले ही बता देती है कि कुछ गड़बड़ है। सोचो कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें पहले एक आवाज़ आई थी कि कुछ गड़बड़ है यार, इससे दूर रह, इस बंदे से दूर रह, या ये जॉब ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। तुम्हें वो आवाज़ आई, बट फिर भी तुमने उस आवाज़ को इग्नोर मार के वो चीज़ तुमने एक्चुअल में करी। बट जब तुमने करी और वो उल्टी निकली तो तुमने सोचा कि यार पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें गड़बड़ है, और एक्चुअल में थी। जब भी हम अपनी इनर वॉइस की, अपनी बहनें जो बैठी है ना साइकी में, उनकी आवाज़ नहीं सुनते ना, तो हम एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे ब्लू बियर्ड होता है, जहाँ पे हमें लगता है शायद यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। जैसे छोटी बहन ने एक, उसको लगा कि सिक्योरिटी मिल जाएगी, शायद ये बंदा अमीर भी है और इतना बड़ा महल है, शायद मैं इसके साथ खुश रहूँगी। बट एक्चुअल में वो नेचर के अगेंस्ट गई, उसने अपनी नहीं सुनी, तो वो ऐसी फोर्स में फंस गई, ऐसी जगह में फंस गई जहाँ पे वो शायद मर जाती अगर उसके भाई उसको वहाँ से निकालते नहीं, उसको रेस्क्यू नहीं करते। हमें अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुनना ज़रूरी है। और ये जो अपने अंदर एक फोर्स है ना हमारी ब्लू बियर्ड वाली, जो हमें नेचर से दूर करती है, हमें गलत सिचुएशन में फंसा देती है, जब हमारी इनर वॉइस कुछ बोल रही होती है हम इसकी सुन के बढ़ जाते हैं। इससे हमें सावधान रहना है, जो ब्लू बियर्ड वाली फोर्स है हमारे अंदर। अब कहानी को समझे शुरू से, तो जो उसकी बड़ी बहनें हैं वो एक्चुअल में इनर वॉइस को डिनोट कर रहे हैं। जो छोटी बहन है वो बहुत ही नाइव है, उसको अभी दुनिया का इतना पता नहीं है। वो समझ नहीं पा रही है कि अपनी इनर वॉइस को सुनना ज़रूरी है। वो अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मार के ब्लू बियर्ड के साथ चली जाती है। अब यहाँ पे छोटी चाबी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? छोटी चाबी रिप्रेजेंट कर रही है उन क्वेश्चंस को जो एक लड़की अपने आप से पूछती है जब वो नेचर के अगेंस्ट चली जाती है। अगर उसको सच में रियलिटी जाननी है, अपनी साइकी का जो बैरियर है, साइकिक बैरियर है, उसको खोल के रियलिटी को पता करना है, तो उसको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। चाबी जो है क्वेश्चंस को डिनोट कर रही है। जब क्वेश्चंस तुम पूछते हो, आंसर तुम्हें मिलने लग जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। उसमें कहानी में क्या हुआ, उसने चाबी लगाई, छोटी चाबी, जो उसको मना किया गया था यूज़ करने के लिए। ब्लू बियर्ड ने बोला था चाबी को यूज़ मत करना। क्यों यूज़ नहीं करना? चाबी यूज़ करी तो रियलिटी पता चल जाएगी कि मैंने ऐसे अपनी वाइफ्स को मारा है। तुम्हें, अगर तुम क्यूरियस हो, तुम सच जानना चाहते हो, तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहना है। जैसे मैंने बहुत जगह पे ये बोला है कि सेल्फ अवेयर होना है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, किसी सिचुएशन में फंसे हो, किसी बंदे के साथ हो, किसी जॉब में हो, कहीं पे भी हो, मैं क्या यहाँ पे खुश हूँ? मैं इतना ड्रेन क्यों फील करती हूँ? मेरे को हमेशा एक इनसिक्योरिटी सी फील क्यों होती है? मुझे हमेशा इस पे शक क्यों होता है? अपने आप से 1000 क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, और जैसे ही तुम्हें उनके आंसर्स मिलने शुरू होंगे ना, जब तुम अपने आप से ऑनेस्ट होगे और सच को असली में जानना चाहते होगे, दरवाज़ा खुल जाएगा और तुम्हें रियलिटी दिख जाएगी। अब क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है जब लड़की चाबी लगाती है। दरवाज़ा जो कि एक साइकिक बैरियर था, जो एक सीक्रेट को छुपा रहा था, वो खुल गया। अब दरवाजे के पीछे क्या है? पुरानी वाइफ्स के स्केलेटन है, हड्डियां। स्केलेटन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक ऐसी फोर्स जो कभी मर नहीं सकती। मांस चला गया, सब कुछ चला गया,
बट हड्डियाँ रह गई, हड्डियाँ बच गई, क्योंकि हड्डियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे वो। अब चाबी में से वो जब देखती है कि खून बह रहा है, खून बहने का क्या मतलब है, जब उसने देख ली रियलिटी कि एक्चुअल में इसने अपनी वाइफ को मारा हुआ है, जब उसको ब्लू बियर्ड की रियलिटी पता चल गई, जो तुम्हारी साइकी में अगेंस्ट फोर्स जो नेचर है, जो तुम्हें गलत सिचुएशंस में फंसा देती है, जब तुम उस फोर्स की सुनते हो, उसकी रियलिटी तुम्हें पता चल गई, चाबी में से खून बहने लग गया। खून बहने का क्या मतलब है कि खून जो है यहाँ पे वो तुम्हारे सोल का ब्लड है। जब तुम्हें रियलिटी पता चलती है, तुम्हें दर्द होता है ना, तो खून बहने शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हें रियलिटी पता चल गई है। लड़की बार बार खून को साफ कर रही है कि खून यहाँ से खत्म हो जाए, दिखे ना। खून को साफ करने का मतलब है वो सोच रही है कि अभी भी मैं जो है खून को साफ करके छुपा दूं कि मेरे को कुछ नहीं पता। बट जब तुम्हें एक बार रियलिटी पता चल जाती है ना, तुम्हारा खून जो है छुपाए नहीं छुपता, तुम उसको कितना भी साफ कर लो वो छुपेगा नहीं। रियलिटी जो है वो नहीं छुप सकती। वो अपनी ड्रेस में रखती है चाबी को, और ड्रेस पूरी खराब हो जाती है, खून उस पर लग जाता है। ड्रेस क्या रिप्रेजेंट करती है? पर्सोना। एक लड़की जो अभी तक सबको दिखा रही थी मैं बहुत खुश हूँ इस बंदे के साथ, अब उसको उसकी रियलिटी पता चल गई है, तो उसकी पूरी ड्रेस खराब हो गई है, क्योंकि वो ये बोल रही है कि अब तू कैसे भी छुपा ले, सच छुपेगा नहीं, सच अब सबको ही पता चल जाएगा। तो चाबी जो है उसमें से खून निकलता जाता है। अब चाबी में से खून निकल रहा है, उसने चाबी को साइड रख दिया। जो ब्लू बियर्ड है उसने चाबी में देख लिया कि इसमें से खून निकल रहा है, भाई इसने खोल दिया दरवाज़ा। वो उसकी गर्दन पे तलवार रख के बोल रहा होता है कि मैं तेरे को मार दूंगा। और भाई कैसे बचाते हैं उसके? भाई क्या है? भाई है हमारी साइकी के जो मैस्कुलिन जो साइड है हमारी, जो हमारे अंदर मैस्कुलिन फोर्स है। जैसे हम यिंग यांग की बात करते हैं, तो मैंने उसमें भी समझाया था कि हमारे अंदर फेमिनिन फोर्स भी है और हमारे अंदर मैस्कुलिन फोर्स भी है, मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। इसको हम भाइयों को, हम अगर यूंगियन साइकोलॉजी की बात करें तो हम एनिमस भी बोल सकते हैं। हेल्दी एनिमस हमें बचा लेता है ब्लू बियर्ड वाली फोर्स से। अगर हमारे अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो मैस्कुलिन एनर्जी है हेल्दी वे में, तो हम उस सिचुएशन से बच जाते हैं। बट अगर वहाँ अगर भाई नहीं होते तो हम वहाँ पे मर जाते, वो लड़की मर जाती और उसका स्केलेटन भी वैसे ही लगा होता। सो हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी भी ज़रूरी है अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन से बचना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी इनर वॉइस की सुननी है। जिस भी सिचुएशन में तुम्हें लगे गड़बड़ है, वहाँ पे इनर वॉइस की सुनो। जहाँ पे भी तुम्हें अंदर से एक आवाज़ आ रही है ना, उस आवाज़ को अटेंड करो। इस आवाज़ को अगर जितना तुम अटेंड करोगे, ये आवाज़ तुम्हें और ज़्यादा आने लग जाएगी और तुम्हें शुरू में ही पता चल जाएगा कोई सिचुएशन तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। आज लड़कियां ना इस आवाज़ को नहीं सुनते, इस आवाज़ को बोल देते हैं डजंट मैटर। ये आवाज़ वहीं पे बंद हो जाती है अगर तुम इसको सुनोगे नहीं तो। सो अपनी बहनों की, जो अपनी बहनें बैठी है ना साइकी में, जो तुम्हें आवाज़ देती रहती है, ओ ये गलत है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, उसको अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। और ब्लू बियर्ड जो अगेंस्ट नेचर फोर्स है उसको भी समझना सीखो। कोई लड़की है, उसको पता है कि एडिक्शन, अल्कोहल पीना या कुछ भी करना उसके लिए ख़राब है। बहनें बोल रही है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि ख़राब है मत कर, बट स्टिल वो कर रही है, कह रही है नहीं इतना भी ख़राब नहीं है, कभी कभी तो करती हूँ, जबकि करती रोज़ है। वो अपने आप को तसल्ली दे रही है। वो उस फोर्स की चपट में आ गई है जो ब्लू बियर्ड वाली फोर्स है, जो तुम्हें ख़त्म कर देती है, जो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं करेगी। सो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कब हमारी इनर वॉइस की आवाज़ आ रही है, कब हम ब्लू बियर्ड की गिरफ्त में आ रहे हैं, तभी हम वहाँ से निकल पाएंगे। हमारा हेल्दी एनिमस हमें डेवलप करना है, अपनी मैस्कुलिन साइड, ताकि जो भी सिचुएशन आए हम उससे लड़ के वहाँ से निकल पाएँ। सो अवेयर हो अपने आप को लेके और अपनी इनर वॉइस की सुनना शुरू करो। ये पूरा मैसेज जो है हमें ब्लू बियर्ड की स्टोरी देती है।